आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेका के बारे में। BECA यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन अग्रीमेंट एक फाउंडेशन अग्रीमेंट है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने सभी एलाइज के साथ में साइन करता है। यहाँ पर इसे समझना जरूरी है, ये एक अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और ये अग्रीमेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये इंश्योर करने में मदद करता है कि उनसे मिली इंफॉर्मेशन, डेटा, हथियार और दूसरी तरीके की चीजों से उनके और उनके एलाइज के ऊपर कोई घात ना पहुंचे। आमतौर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब एलाइज बनाता है तो वो उनके साथ में 4 अग्रीमेंट साइन करता है। इनको कहा जाता है फाउंडेशन अग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट्स हैं जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट जिसोमिया, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन भारत के साथ शेयर करने में मदद करता है। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन फिलहाल केवल DPSUs को जाती है, लेकिन आने वाले समय में ये इन्फॉर्मेशन भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को भी जाएगी। अगला अग्रीमेंट है लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट। इस अग्रीमेंट की मदद से दोनों देश एक दूसरे की मिलिट्री फैसिलिटी को एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि भारत के केस में इस अग्रीमेंट को मॉडिफाई किया गया है। ये अग्रीमेंट पोर्ट कॉल्स, जॉइंट एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ तक ही सीमित है और किसी और रिक्वायरमेंट के लिए ये केस बाय केसेस पर एनालाइज किया जा सकता है और इसकी परमिशन दी जा सकती है। इसी वजह से भारत के केस में LSA लिमोआ है, यानी कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट। सिस्मोआ यानी कि कम्युनिकेशन इंटरऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट। ये तीसरा फाउंडेशन अग्रीमेंट है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अपने एलाइज के साथ में सिक्योर कम्युनिकेशन शेयर करने में मदद करता है। भारत के केस में इसको भी मॉडिफाई किया गया है। ये अग्रीमेंट भारत के केस में कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट है। यहाँ पर इंटरऑपरेबिलिटी की जगह कंपैटिबिलिटी यूज किया गया है, यानी कि भारत अमेरिकन सिस्टम यूज करे ऐसा जरूरी नहीं है। भारत खुद के बनाए हुए सिस्टम्स यूज कर सकता है जो कि अमेरिकन सिस्टम्स के साथ में कंपैटिबल होने चाहिए। कंपैटिबिलिटी का एक बहुत बेसिक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका एक दोस्त आपके घर आता है जिसके पास एक OnePlus सीरीज का फोन है और उसके फोन में बैटरी कम है और सैडली उसके पास चार्जर भी नहीं है। वो आपका चार्जर यूज नहीं कर सकता क्योंकि आपका चार्जर एक टिपिकल एंड्रॉइड फोन वाला चार्जर है। ऐसे में क्या होगा? सरप्राइज, आपके छोटे भाई के पास में एक Type-C कन्वर्टर है और ये कन्वर्टर लगाकर आपका दोस्त अपना फोन चार्ज कर सकता है। ये बहुत ही लेमैन एग्जाम्पल है। इसमें आप कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करके इमेजिन कीजिए कि आपके C17 ग्लो मास्टर IL76 के साथ कैसे बात करेंगे। टिपिकल एग्जाम्पल, इसी तरीके के कन्वर्टर जो कि भारत में निर्मित होंगे वो लगाए जाएंगे और सिक्योर कम्युनिकेशन होता रहेगा। आखिरी एग्रीमेंट जो अभी साइन किया जाएगा, आने वाली 2+2 डायलॉग्स के दौरान भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बेका भी साइन कर लेंगे। बेका का मतलब है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन अग्रीमेंट। ये साइन होने के बाद में भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जियो स्पेशल डेटा एक दूसरे के साथ में शेयर कर सकेंगे। जियो स्पेशल डेटा क्या होता है? ये डेटा एडवांस सैटेलाइट डेटा, टोपोग्राफिक डेटा, डिटेल्ड पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाले मैप्स, हाइड्रोग्राफिक सर्वे से आया हुआ डेटा, जियो मैग्नेटिक्स, ग्रेविटी और एरोनॉटिकल चार्ट जैसी सारी डिटेल्स भारत के साथ शेयर करने में मदद करेगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेशनल जियो स्पेशल इंटेलिजेंस एजेंसी को कहां पर क्या हो रहा है सब पता है और ये सारा डेटा बेका के बाद ये एजेंसी भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ शेयर कर सकेगा। आज की तारीख में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स हैं और इन नंबर्स को लेकर यूएस के अगेंस्ट दूर दूर तक कोई और देश नहीं आता है। इन कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर भारत की कंसर्न हमेशा से स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी रही है। भारत हमेशा से एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी परस्यू करता आया है और भारत चाहता है कि भारत की पॉलिसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इंडिपेंडेंट रहे। और ये जो फाउंडेशन अग्रीमेंट्स होते हैं ये अम्ब्रेला अग्रीमेंट होते हैं और इन अग्रीमेंट्स के नीचे सब अग्रीमेंट्स होते हैं जिनको साइन किया जाता है और इन्हीं सब अग्रीमेंट्स को मॉडिफाई करके ये इंश्योर किया जाता है कि भारत का इंटरेस्ट कहीं भी डिस्टर्ब ना हो। बेका केवल प्रेडेटर ड्रोन को लेकर नहीं है। बेका साइन करने के बाद में भारत को जो डेटा मिलेगा उससे भारत के हथियारों की एक्यूरेसी तो बढ़ेगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन बेका से मिलने वाली इंफॉर्मेशन चीन के खिलाफ भारत को काफी ज्यादा मदद करेगी। बेका के तहत मिलने वाली इंफॉर्मेशन में सबसे क्रूशियल होगा हाइड्रोग्राफिक डेटा, जो कि इंडियन ओशन रीजन में भारतीय नौसेना को काफी ज्यादा मदद करेगा।
और अभी की सिचुएशन में जब लद्दाख में स्टैंड ऑफ चल रहा है, इस तरीके का डेटा भारत के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल हो जाएगा। चीन का बिल्डअप पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मॉनिटर किया जा सकेगा और आने वाले समय में इस तरीके के स्टैंड ऑफ बहुत पहले स्पॉट किए जा सकेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फाउंडेशन अग्रीमेंट्स को लेकर परेशानी भारत में कुछ पत्रकारों को है, लेकिन भारतीय स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देखते हुए ये अग्रीमेंट जरूरी है, क्योंकि इस समय चीन के खिलाफ एक अलायंस बहुत जरूरी है और अगर भारत को इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मदद मिलती है तो वो भारत के लिए अच्छा है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का क्या फायदा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ज्यादा से ज्यादा एलाइज बनाने की कोशिश करता है और स्पेशली जब उसका एनिमी कॉमन हो तो इस तरीके के अलायंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए फोर्स मल्टीप्लायर बन जाता है। और इसका साइड एडवांटेज है, जो हथियार भारत रशिया से खरीदता है आने वाले समय में उस तरीके के हथियार भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से खरीद सकेगा। हालांकि मेक इन इंडिया के तहत जैसे जैसे चीजें भारत में बनने लगेंगी वैसे वैसे भारत आत्मनिर्भर होता जाएगा और इस चीज की विंडो धीरे धीरे कम होती जाएगी। बेका को लेकर मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन कुछ लोग चला रहे हैं और इस वजह से बहुत जरूरी है कि आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। इस वीडियो में केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।